फ्रेमवर्क, कैपिटल एडजस्टमेंट जो हमें तंग करती है बार बार, उसको डिस्कस करेंगे अभी। कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन को जनरल एंट्री के साथ कैसे करते हैं वो भी रिवाइज करूंगा मैं आपके साथ, क्योंकि जनरली क्वेश्चन में बोल दिया कैपिटल, जनरली क्वेश्चन आपको फुल फ्लेज मिल जाए और आपसे बोला क्या करे भाई कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट विद कैपिटल एडजस्टमेंट, वैसा करके। गुडविल के ट्रीटमेंट के क्वेश्चंस मैंने पिछली क्लास में करवाए थे आपको, और मैंने कहा था कि आप गुडविल के ट्रीटमेंट में जो सबसे टेढ़ी मेढ़ी चीज होती है वो ये होता है कि गेनिंग रेशियो निकल आए, गेनिंग रेशियो निकल आए। तो अगर गेनिंग रेशियो निकल आती है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना था वो मैंने पिछली क्लास में कराया था। अदरवाइज गुडविल में और कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको तंग करे या डिफिकल्टी पैदा करे आपके लिए। भाई ए बी पार्टनर थे, सी पार्टनर आ गया, सी अपना शेयर कैपिटल का लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया। अब अगर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया तो हम उसके अकाउंट को डेबिट करते हैं, करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। देखिएगा डीके गोयल के क्वेश्चंस अगर आपने करा होगा, किसी ने डीके गोयल की किताब पढ़ी होगी, आई थिंक द पर्सन इज आल्सो हियर, उसने डीके गोयल की किताब पढ़ी होगी। उसमें क्या है कि डीके गोयल ने हर क्वेश्चन को, चाहे वो कैपिटल एडजस्टमेंट का है चाहे कैपिटल एडजस्टमेंट का नहीं है, अगर पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट करा है। चाहे वो फिक्स मेथड हो चाहे फ्लक्चुएटिंग मेथड हो, उसने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को की जगह पार्टनर्स के करंट अकाउंट को डेबिट किया है। ठीक है, तो आज जो हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर वो कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड होंगे। इसके अंदर आपको पॉसिबिलिटी दिखती है कि अगर न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं है या न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन है और न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पर पुराने पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट होती है, या नया पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा, या नए पार्टनर के हिसाब से पुराने पार्टनर की अगर कैपिटल एडजस्ट होती है, तो आपको बोलते हैं कि विदाउट ओपनिंग या विदाउट एडजस्टिंग कैश, या जो एडजस्टमेंट हमें करने हैं पैसा लाने ले जाने की एंट्री वो करंट अकाउंट के थ्रू करना है। वैसे क्वेश्चंस का हम डिस्कशन लेके चलेंगे। मैंने आपको कैपिटल एडजस्टमेंट की शीट पकड़ाई थी, आपके सबके पास प्रिंट होगा उसका, ले लेंगे तो क्वेश्चन को करने में हमारे लिए आसानी होगी। व्हाट्सएप पे देख लीजिए, फोन पे देखो अपने। आई एम जस्ट शेयरिंग द डॉक्यूमेंट विद यू ऑल, आपके सामने दिखा रहा हूँ। अगर किसी के पास नहीं है तो क्लास ग्रुप पे भेज दे से एक बार। जस्ट ओपन अप योर फोन्स, उस पर देख लीजिए। दिस इज द डॉक्यूमेंट हियर, दिख रहा है आपको लिखा हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट पार्टनर्स के हैं यहाँ पर। when capital of the new partner is given, when the capital of the new partner is not given, when the capital of the new partner is given, capital of the old partner is to be adjusted on the basis of new partner's capital, या फिर फर्म की कैपिटल फिक्स हो जाए। तो कैसे करते हैं? अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, एडमिशन में यू आर नॉट सपोज टू कैलकुलेट न्यू रेशो जब तक कि कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है। हमारी आदत पड़ी रहती है ना सेक्रीफाइसिंग रेशो न्यू रेशो निकालने की, नॉट नेसेसरी। जब तक आपके क्वेश्चन में बोला ना जाए कि कैपिटल एडजस्टमेंट, तब तक आपको न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, या एक्सक्लूसिवली बोल दे कि न्यू रेशियो निकालनी, तब तक निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, एक वार्म अप क्वेश्चन मैं आपको लेके चलता हूँ। ये आपके पास डॉक्यूमेंट होगा, ये आप सभी के पास होगा। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, एक वार्म अप क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ पर लेके चल रहा हूँ, और देखें कि कितने लोग उसको करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने पेश है, खिदमत है। ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स, ये पार्टनर्स है। ठीक है, D was admitted for 1/5 share in future profits and brought in cash for capital rupees 2 lakh and premium for goodwill rupees
एक ना हिडन गुडविल का क्वेश्चन आता है आपको, बड़े क्वेश्चन में मैं दिखाऊंगा किस तरह से आएगा। एंड प्रीमियम फॉर गुडविल रुपीज 60,000 ये लेके आ रहा है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। प्रीमियम फॉर गुडविल कितने का लेके आएगा? 60,000 रुपए का आएगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे क्या, ए गिफ्टेड 1/5 ऑफ हिज शेयर टू डी एंड sacrificed balance and sacrificed, ठीक है। मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, डी वॉज एडमिटेड। अरे यार कोई बात नहीं, मैं जो क्वेश्चन बनाना चाह रहा हूँ वो तो बने ना वैसे। डी वॉज एडमिटेड एंड ब्रॉट इन एंड ब्रॉट इन कैश फॉर कैपिटल इतना। ए गिफ्टेड 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी एंड बी sacrificed 1/3 of his share in favor of C, in favor of D, ठीक है। आगे क्वेश्चन में लिखा है क्या कि C surrendered, C surrendered 1/5, 1/5 नहीं करते इसको, थोड़ा सा और मुश्किल बनाते हैं, 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी। ये क्वेश्चन आपके पास। 2 लाख कैपिटल लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 लेके आया। ए ने गिफ्ट किया 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी एंड बी सेक्रीफाइस, बता रहा हूँ क्या निकालना है, 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी। सी सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी। ठीक है जी। आपको क्या करना है, आपको रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ये बोला आपको करने के लिए। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज आपको करनी है फॉर एडमिशन, है ना। ये करिए आप इसको। ए बी और सी जो थे 1:1:1 की रेशो में पार्टनर माने जाएंगे अगर कुछ नहीं गिवन है तो। डी का शेयर कितना है हमें नहीं पता, लेकिन डी कैपिटल लेके आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है। इज दैट ओके? तो पहली एंट्री जो बननी चाहिए वो बननी चाहिए कैश या बैंक डेबिट टू डीज कैपिटल विच इज 2 लाख और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कुछ लोग क्या करते हैं पीएफजी लिखते हैं, पीएफजी मत लिखा करो ऐसा, पीएफजी नहीं। अभी एक मैंने आर्टिकल पढ़ा न्यूज़पेपर में, सीबीएसई ने एक एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया और उसमें देखा गया कि इंग्लिश के पेपर में बच्चे ना शॉर्टकट लगाते हैं, बिटवीन द लाइंस को बीटीएल लिखते हैं, बाय द वे को बीटीडब्ल्यू लिखते हैं, ठीक है। और मतलब इस तरह के शॉर्टकट जो आप लैंग्वेज में लिखते हैं ना, अखबार पूरा आर्टिकल था, आधे पेज का, आधे पेज नहीं क्वार्टर पेज का आर्टिकल था एंड इट वाज मेंशन। तो प्लीज माय रिक्वेस्ट कि एग्जाम में ना कोई शॉर्टकट ना लगाए, पीएफजी मत लिखे हैं, बीएफजी लिख देते हैं, बिग फ्रेंडली जाइंट, कुछ मत लिखिएगा, आईओसी आईओटी नहीं, थोड़ा सा लिखे। पेपर में तो बोल रहा हूँ, वहीं की खबर आई थी। शॉर्टकट नहीं लगाइए, इंग्लिश में तो स्पेशली मत लगाइएगा, नंबर लूज करेंगे आप। प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 का लेके आया, यहां तक तो एंट्री सब लोग कॉमन कर लेते हैं, कोई इशू इसका नहीं आता है। नरेशन कैश ब्रॉट इन बाय डी फॉर कैश फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। अब सवाल उठता है कि ए गिफ्टेड, ए ने कितना दिया अपने शेयर का, ए गिफ्ट कितना कर रहे हैं 1/5 ऑफ हिज शेयर, 1/3, 1/15 कर रहा है गिफ्ट। एवरीबडी इज ओके विद दिस। एज न्यू शेयर कितना बनेगा, वैसे वैसे ये बताइए नई रेशियो की जरूरत क्या है इसमें? डू यू नीड एनी न्यू रेशियो हियर? देयर इज नो नीड, जरूरत ही नहीं है। अच्छा,
बी गिफ्टेड, सॉरी बी सरेंडर्ड है ना, क्या लिखा, बी सेक्रीफाइस्ड, बी सेक्रीफाइस्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर, 1/3, 1/9, सी सेक्रीफाइस्ड 1/4 ऑफ 1/3, 1/12, ये सेक्रीफाइस कर दिया, यहां तक ठीक है। तो इसका सेक्रीफाइस, इसका सबका सेक्रीफाइस है। अब जरा ध्यान से देखना एक चीज, डीज न्यू शेयर, ये डी का जो शेयर हो कितना बनेगा, 115, 19, इसकी भी जरूरत वैसे नहीं है, 112, कितना बन रहा है, ये कितना 180 बना, कितना बनेगा ये 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 हाँ, तो कितना बन गया, मतलब कुल मिलाकर उसका शेयर ये बन गया। अब सवाल उठ रहा है कि वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसे कौन खाएगा, ठीक है। नंबर 2, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 60,000, और किसको मिलना है ये शेयर, ए बी और सी को मिलना चाहिए था, लेकिन ए को नहीं मिलेगा, क्योंकि ए गिफ्ट कर रहा है, गिफ्ट करता है तो उसके बदले में उसे कंपनसेशन नहीं मिलता है। क्या हुआ, नहीं देना था ना गिफ्ट। जब तुम किसी के, मैंने कल भी एग्जांपल लिया था, जब तुम किसी के बर्थडे में जाते हो गिफ्ट लेके, तो उसे बदले में गिफ्ट खींच के लाते हो कि ले मुझे वापस दे, या बोलते हो ये तुझे गिफ्ट दिया, मैंने पैसे वापस कर मुझे, नहीं करते। व्हेन वी गिफ्ट समवन, उससे कंपनसेशन नहीं लेते हैं हम लोग। इज दैट ओके विद एवरीवन, जब हम कुछ गिफ्ट करेंगे तो उसका कंपनसेशन नहीं लेते हैं किसी से। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीवन। तो अब हमें किसको देना पड़ेगा, ये लोग लेंगे, ये वाले लोग, ये इनके बीच में। वैसे देखा जाए सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने में तो वो इंक्लूड हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करो, तो सेक्रीफाइस तो कर रहा है वो, बट ये जरूरी नहीं कि हर सेक्रीफाइस के लिए कंपनसेशन मिले, है ना, ऐसा नहीं है। यू विल गो टू अ रेस्टोरेंट एंड यू विल ईट अ फूड देयर, तो यू हैव टू कंपन, उसने अपने खाने का सेक्रीफाइस, आपको क्या, आप पैसे का सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है। अब राहुल घर में जाते, अब राहुल ससुराल चले गए अपनी, ठीक है, इन लॉज क्या, खाना वाना खिलाया गया, ठीक है। ये राहुल के इन लॉज उसके घर आ गए और बोला भाई खाना तो खूब खाया तुमने, अब पैसा देके जाओ, ऐसा नहीं होगा ना, ठीक है। चलिए, तो तो ए नहीं मिलेगा उसको, बी और सी को मिलेगा कंपनसेशन, लेकिन किस रेशो में, वो देख लेते हैं। बी और सी को कंपनसेशन मिलेगा 1/9:1/12, कितना हो जाएगा, कितना, 36, 4 और कितना, 3, अरे भाई मैंने गलत क्या कह दिया, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 पीज कैपिटल, 2 सीज कैपिटल, कितना, 7, थोड़ा फ्रैक्शन में आएगा, निकाल लीजिए कितना आएगा, व्हाट इज द वैल्यू, कितना आंसर निकला, करो तो भाई, तुम तो तेजी से कैलकुलेट करते थे ऑनलाइन के जमाने में। 3428, ये 25712, दिस इज देयर आंसर। नहीं, इसमें मैथ्स होने ना होने का फर्क नहीं पड़ता, कॉमन सेंस की बात है, पांचवी पास से तेज होने चाहिए आप लोग। इज इट क्लियर, इस क्वेश्चन को करने में, हाँ क्या होना चाहिए बता, 86, इज दैट ओके, समझ में बात आई, कि आपको गिफ्टेड वाले बंदे को कंपनसेशन नहीं देना है, दैट वाज द पॉइंट, ठीक है। चलो अब अपने उस क्वेश्चन पे चलते हैं दोबारा से। एवरीबडी इज ओके विद दिस, सबको समझ में आ गया, एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस, प्लीज बताइए मुझे। यस सर। यस सर। हटाई दें इसको, और अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए।
चलो ठीक है, करते हैं। क्या करूं बता। रोशनी में नहा गए तुम लोग तो। राहुल तो सारी विटामिन डी यहीं लेगा। चलिए देखें जरा आगे। भाई देखो, मैंने आपके सामने बार बार 8 स्टेप्स बोले थे जिनको जिनमें मैं क्वेश्चन को फॉलो करता, चाहे वो कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, चाहे आपको याद होगा बचपन में, यानी कि जब 11th में मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताया जाता था, तो आपको एडजस्टमेंट मार्क करना, फॉर्मेट बना ले जाना, सबको एक साथ करना, उस तरीके से काम करते थे। यहाँ पर भी आपके सामने स्टेप्स हैं, 8 स्टेप्स हैं जिनमें आपका क्वेश्चन हो जाता है। पहले बॉटम से टॉप तक क्वेश्चन को देखिए, क्या क्या पूछा गया वो फॉर्मेट बना लीजिए। नेसेसरी, वो रेशो वाले फॉर्मेट में नेसेसरी एडजस्टमेंट्स जो उन्हें मार्क कर लीजिए। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लीजिए और न्यू रेशो निकालिएगा अगर क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट है तब, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट न्यू रेशो, पुराने रेशो से काम चल जाएगा। सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है। पुराने गुडविल को क्या करना, आपने राइट ऑफ करना होता है, और नया गुडविल जो है बेस ऑफ कंपनसेशन बनेगा। प्रीमियम फॉर गुडविल बोल के काम चलता है आगे। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाना है आपको। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व जो होते हैं, या नहीं भी करते अगर आप उसको, तो बैलेंस शीट के एक एक आइटम को उठा के आप प्लेस करना शुरू कर दीजिए। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व आएगा, उसके हिसाब से चल लेना। एसेट साइड में जाइए, अलग अलग आइटम उठाइए, इंक्लूडिंग अनरिटर्न ऑफ लॉसेस, ओल्ड गुडविल, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस, या अनरिटर्न ऑफ लॉसेस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको कर लीजिए। फिर क्या करिए, सारी एंट्री खत्म करने के बाद रिवैल्यूएशन को क्लोज करिए, पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करिए, कैपिटल एडजस्टमेंट निपटाइए और बैलेंस शीट पे चले जाइए। इन स्टेप्स के हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन को मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट के साथ करा रहा हूँ। आपके एग्जाम में क्या होने वाला है, या तो रिवैल्यूएशन और कैपिटल पूछेगा, या रिवैल्यूएशन ना पूछे कैपिटल या बैलेंस शीट पूछेगा। ज्यादा चांसेस होते हैं रिवैल्यूएशन और क्या बैलेंस शीट बनाने के। अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला है तो नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। यू विल वेस्ट अननेसेसरी टाइम ऑन दैट, नहीं बनाएंगे। ठीक है। अगर क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज बोलिए करने के लिए, तो जनरल एंट्रीज करिएगा। तो अब हम लेके चलते हैं उसी डॉक्यूमेंट को जिसमें ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पार्ट है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, इशू विशु पार्टनर थे। अच्छा, ये क्वेश्चन 2009 में आया था, लेकिन इसके अंदर मैंने अपना तड़का लगाया, तो ये कंपार्टमेंट से खराब बन गया। मैं दिखाऊंगा मैंने क्या तड़का लगाया इसके अंदर। इशू विशु पार्टनर्स थे, और 31 मार्च 2018 की उनकी बैलेंस शीट गिवन है। आप देख रहे हैं, क्रेडिटर पे मैंने नंबर 3 लिख दिया है, प्लांट एंड मशीनरी पे 1 लिखा, डेटर पे 1 लिखा, एडजस्टमेंट्स है। गुडविल पे मैंने स्टार लगा दिया, क्योंकि गुडविल का कोई ट्रीटमेंट ऊपर से लेना देना नहीं होता है। और नीचे, निशु ब्रिंग्स कैपिटल 56,000 and capital of issue and issue will be adjusted on the basis of Nishu's capital. Excess or deficiency will be made by withdrawing or bringing in cash by the concerned partner. या कैसे लिखा हुआ आता है कि Nishu will bring capital 56,000 and capital of issue and issue will be adjusted in the new profit sharing ratio. And for this, actual cash is brought in or paid off by the concerned partner. ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है जी। तो एडजस्टमेंट हमारी मार्क हो चुकी हैं। हमसे बोला गया क्या, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट भी बनाइए। आई जस्ट वांट टू सी, इसमें रिजर्व वाली एंट्री है कोई? नहीं है, ठीक है चलो। नहीं, इसमें वो पार्ट नहीं जो मैंने बताया था। आगे चलते हैं, इसको करते हैं सॉल्व। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बना के चलेंगे। तो तीनों फॉर्मेट आप अपने साथ बना लीजिए और इसको फिर हम सॉल्व करते हैं। सो आई वुड लाइक टू हैव रिवैल्यूएशन अकाउंट हियर। देखो आता सबको है, सिर्फ रिकैपिचुलेट कर रहे हैं हम लोग, प्रोसेस को एक बार दोबारा से रिकॉल कर रहे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आज स्कूल में एक बच्चा कुछ मुझसे पूछ रहा था, मुझे बताइएगा जरा। इशू, विशु एंड तीसरा बंदा कौन है? निशु।
उसने बोला कि एडमिशन में, मुझे मेरे टीचर ने बताया कि एडमिशन में न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओ मत, जरूरत ही नहीं बनाने की। मुझे नहीं पता क्यों। आई वॉज चेकिंग द पेपर इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन। मैंने कहा तूने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इशू इशू में, फॉर एग्जांपल ए भी थे और सी भी था, मैं तूने ए भी बनाया और कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन था। मैंने कहा सी कहाँ है? कहा सर मेरे टीचर ने तो मना करा था, एडमिशन में नए पार्टनर का कैपिटल बनाने की जरूरत ही नहीं है। बढ़िया, मुझे नहीं पता चला क्यों। मतलब अब मेरे तो, और डेबिट, इधर से बैलेंस शीट। मैं ऊपर लिख नहीं रहा हूँ, टाइम बचेगा थोड़ा सा, बट आप लिखिएगा पूरा। ठीक है जी। एज पर द क्वेश्चन हमने फॉर्मेट बना लिए थे, एडजस्टमेंट मार्क कर लिए थे। ठीक है। सबसे पहला काम आपका क्या करना है, ये कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या निकाल लीजिए आप लोग सबसे पहले, कौन सी रेशो निकाल लेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लीजिए। और क्वेश्चन में ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:2 ही बनेगी। कुछ भी मेंशन है, सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:2 ही बनेगी। और न्यू रेशो आपको निकालनी पड़ेगी, लेकिन तो न्यू रेशो निकालिए फटाफट से, और फिर हम करते हैं आगे। अब मुझे बताइए व्हाट इज द बैलेंस बीटी, जो जो पूछता जाऊं बताते जाइएगा मुझे, बैलेंस बीटी कितना है? 1,19,000, 1,12,000 डैश। ये कहानी हमारे पास आ गई, बैलेंस बीटी लिख दिया। ठीक है। रेशो मुझे बताइए, व्हाट इज योर न्यू रेशो? निशु जो आया था कितने शेयर के लिए आया था? 1/, बैलेंस कितना बचा? 1 - 1/6। तो ये किसके बीच में जाएगा? 5/6। ए एंड बी मत लिख। कुछ बच्चे कहते हैं लेट इशू बराबर ए, विशु बराबर बी। मतलब इक्वल टू मान लिया, अब क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, नहीं करना ऐसे। एक तुम्हारी, सुनो मैं बताता हूँ क्यों। कनिष्क का क्वेश्चन है, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ, ऑन रिकॉर्डिंग में जा रहा है। कनिष्क इज एलिजिबल बैचलर, इसकी इसका विवाह का संबंध बना, और इसकी शादी हुई सपोज है मानसी के साथ। ठीक है, मानसी के साथ सपोज, कुछ भी होगी कोई। अच्छा, सॉरी, क्रॉस कनेक्शन लग गया। ठीक है। और फेरे लेते हैं ये साक्षी के साथ, नाम में क्या रखा है? अकाउंटिंग के अंदर अगर आप किसी का नाम बदल रहे हैं तो आइडेंटिटी बदल रहे हैं भाई पूरी, नंबर नहीं मिलेंगे आपको। हम भी बोल देंगे लेट 8 = 0 एंड you'll गेट। अच्छा, एक चीज मुझे ध्यान आई थी, अभी एक बच्चे ने पूछा था, प्लीज, ये इट्स रिलेटेड टू द जनरल थिंग। अगर क्वेश्चन पेपर में कभी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले उसे अटेम्प्ट करेंगे, उसको अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 लिख के छोड़ देंगे। सो इट इज अज्यूम्ड while attempting that question student is traumatized, not able to solve it further, hence full marks will be awarded। समझ रहे हो? अरे यार, अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय किसी क्वेश्चन में लगता है गलत है, उसे अटेम्प्ट कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर लिख के एक दो लाइन लिख के छोड़ दीजिए उसको। किसी व्यक्ति ने अगर क्वेश्चन नंबर भी लिखा हुआ है, अटेम्प्ट भी कर रखा है, तो बोर्ड उसे गलती मानता है और उसको छोड़ना नहीं है, मतलब उसको सबसे पहले उसे करिए अटेम्प्ट। अभी 2018-17 में दिल्ली के पेपर में इशू ऑफ शेयर्स का 8 नंबर का क्वेश्चन गलत आया था, लेकिन मार्किंग सिम ने बोला कि हु एवर अटेम्प्टेड, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 हुआ करता था उस समय पे, पूरे नंबर दिए। हालांकि नोएडा दिल्ली वाले पेपर में गलती नहीं थी, पर क्योंकि मार्किंग स्कीम में लिखा था दे दिए। ध्यान रखेंगे इसका। तो चलिए, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट अमाउंट विल गेट बाय, ये ईश्वर विशु को कितना मिलेगा? कितना मिल रहा है? हाँ, नहीं नहीं, व्हाट वाज द रेशो?
3/5 ऑफ 5/6, 2/5 ऑफ 5/6। इसके हिस्से में कितना आ गया? 3/6 और 2/6। 6 एलसीएम ले ले तो कितना हो गया? और ये बंदा कितना है? 1/6। 3:2:1 इनकी न्यू रेशो आ गई। अब देखिए पहली एंट्री जो इसके पास एंट्री नहीं करने की जरूरत है, लेकिन जिनको जो सीधा डाल सकते हैं सीधा डालिए, लेकिन जो एंट्री नहीं डाल सकते सीधा उनके लिए बता रहा हूं मैं। ये बंदा पैसा पूरा लेके आया। कैश फॉर कैपिटल कितना लेके आया बताओ कबीरा? कैश अकाउंट डेबिट टू निशूज कैपिटल कितना पैसा लेके आया? कितना लेके आया कैपिटल? 56,000। और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया? प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आया? 84,000 का 14,000 70,000। ये नंबर दो, प्रीमियम फॉर गुडविल जो है किसके अकाउंट में जाने वाला है? राहुल कह रहे डिशुम डिशुम। कितना कितना जाएगा बताइए? ऐसे करके इसकी एंट्री कर दीजिए। ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री यहां पर। ये हम कैश अकाउंट खोल रहे हैं, बैंक अकाउंट खोल रहे हैं? बैंक बैंक। यहां 8400 और 5600 डैश। प्लीज काम पे ध्यान दीजिए बेटा, काम पे ध्यान दो, नाम पे ध्यान मत दो, काम पे ध्यान दो। प्रीमियम फॉर गुडविल चला गया। क्या कोई ओल्ड गुडविल गिवन है क्वेश्चन में? क्या पार्टनर ने गुडविल विड्रॉ करी है? नहीं करी, ठीक है, नहीं करी है, हो गया। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज डन। ठीक है जी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपका हो चुका है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में फर्दर। क्रेडिटर पे एक एडजस्टमेंट नंबर 3 है। क्रेडिटर पे एक एडजस्टमेंट नंबर 3 है, क्या लिखा हुआ है बताइए? क्रेडिटर्स जो थे कितने के? दे आर नॉट लाइकली टू अराइज, ये हमारे लिए फायदा हो गया। तो यहां क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिटर्स फायदा हो गया 9,800 रुपीज के। क्रेडिटर की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 66,000 माइनस 9,800, व्हाट इज द वैल्यू? कितना बन गया? 54। दोनों जगह इफेक्ट। बच्चे क्या करते हैं, बैलेंस शीट में डाल देते तो रिवैल्यूएशन में नहीं डालते, रिवैल्यूएशन में डालते हैं तो बैलेंस शीट में नहीं डालते। दो इफेक्ट, एडजस्टमेंट का दो जगह इफेक्ट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट? कोई बात नहीं, गलती होती है छोटी छोटी सी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में कुछ लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 21,000 थी, इट इज 19,000, 2,000 का लॉस हो गया। और फंड कितने का आपके पास? 4,000 का। क्या करना चाहिए इसका? देखो ऐसा करते हैं ध्यान से। इन्वेस्टमेंट्स 21,000 माइनस 2,000, 19,000 के दिखेंगे आप। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 4,000 का था, 4 में से 2,000 चला गया कहाँ? खत्म हो गया। अब आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, दैट वाज कितना था? 4,000 माइनस 2,000 करके 2,000 बचा। बांट दीजिए 2,000 को 3:2 की रेशो में, कितना आएगा? 1,200 और 800, डन। अगर इन्वेस्टमेंट ना दे रखी होती तो क्या करते? पूरा बांट देते। हाँ,
पूरा बांट देते। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज्यादा गिर जाती तो क्या करते? जितना फंड था उतना खत्म, बाकी रिवैल्यूएशन में। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व की एक शीट दी गई थी आपको, उसको खोल के देखिएगा। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। जनरल रिजर्व क्या करेंगे इसका? जनरल रिजर्व का क्या करेंगे? बांट देंगे। अच्छा एक चीज समझिए, अगर बोले क्वेश्चन जनरल रिजर्व नहीं बांटना तो क्या करेंगे? जनरल रिजर्व नहीं बांटना तो बेस ऑफ कॉम्पनसेशन गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री हो जाएगी। अगर बोले जनरल रिजर्व 20,000 का था, पार्टनर डिसाइडेड टू शो इट 60,000 तो क्या करेंगे? आसान तरीका, 20,000 को पहले बांट देंगे ओल्ड रेशो में, और 60,000 को डेबिट साइड में क्रिएट कर देंगे न्यू रेशो, काम खत्म। ऐसा करना। तो चलिए, जनरल रिजर्व बांटिए, कितना है जनरल रिजर्व? 6,000, 10,000 का है। ऐसे करके बांट दिया। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। किसके बीच में? ओल्ड पार्टनर के बीच में। नए पार्टनर का कोई हक नहीं जनरल रिजर्व में। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर। अब बांट दिया जनरल रिजर्व, लेट्स मूव फर्दर। बिल्डिंग पर कुछ नहीं बोला गया, बिल्डिंग को एज इट इज लिख लेते हैं। मशीनरी पे एडजस्टमेंट है। बिल्डिंग की वैल्यू बताइए कितनी है? हाँ, 98,000। मशीनरी पे एक एडजस्टमेंट है। मशीनरी पे एडजस्टमेंट नंबर कौन सा? 1। एप्रिशिएटेड बाय 20%। मशीनरी है आपकी 70,000 की, प्लांट एंड मशीनरी। प्लस 14,000, 84,000। और फायदा हो गया, प्लांट एंड मशीनरी सिर्फ मशीनरी लिख देंगे, कितने का? 14,000 का। दिस इज डन। दो जगह इफेक्ट जा रहा है उसका, चला गया दो जगह इफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। अभी प्लांट एंड मशीन इन्वेस्टमेंट हम कर ही चुके हैं। डेटर 42,000 का एडजस्टमेंट है उस पर। ओ, ऑल डेटर्स आर गुड। याद है कैश फ्लो में भी एडजस्टमेंट ऐसा आता था, अगर ऑल डेटर्स गुड हो गए तो जितने भी प्रोविजन बनाया था वो हमारा क्या हो जाएगा? एक तरह का फायदा हो जाएगा। ऑल डेटर्स आर गुड। तो क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने के हैं बताइए? 7,000 के। और ऑल डेटर्स गुड हैं तो यहाँ डेटर्स कितने के लिखे जाएंगे? आप एक बात बार बार बोलता हूं मैं, प्रोविजन बनने का मतलब डेटर की वैल्यू में कमी नहीं है, प्रोविजन का मतलब है लायबिलिटी बढ़ जाना। यहां तक चलें आगे। नेक्स्ट पार्ट। पीछे पता चल रहा है कुछ गड़बड़ हुई है? बोलो। नहीं आ रहा? कैश एट बैंक 87,000। 87,000 प्लस 56,000 का कैश फॉर कैपिटल प्लस क्या? ऐसे करके ड्यूरिंग द ईयर कोई पेमेंट वेमेंट नहीं गई है। हाँ, फाइनल पेमेंट जाएगी, उसका हिसाब हम बाद में करेंगे, इसलिए मैं आउटर कॉलम में नहीं डाल रहा हूँ उसको, अभी होल्ड कर लेंगे। या अगर बोले क्वेश्चन तो कैश अकाउंट बनाना तो वो भी बना के दिखा दूंगा अभी, लेकिन अभी नहीं कर रहे कुछ भी। आपने देखा सारी एडजस्टमेंट हमने कर ली है, एक एक आइटम हमारा टच हो चुका है। प्लांट एंड मशीनरी हो गया, डेटर गुड हो गए, गुडविल भी वैल्यू कर दी, लायबिलिटी कर दी। नया पार्टनर कैपिटल 56,000 लेके आया और गुडविल कैश में लेके आ चुका है, और हमें बोला गया कि जो कैपिटल है वो एडजस्ट होनी है। तो चलिए सबसे पहले रिवैल्यूएशन क्लोज करिए। कितना आंसर है रिवैल्यूएशन का? 30,800। 30,800 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, किस किस को जाएगा ये? इशूज कैपिटल, विशूज कैपिटल। बताओ कितना कितना जा रहा है? 18 और 320। बुक से तो उठाया भाई, 2009 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है। नहीं, रेगुलर क्वेश्चन, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट।
18,480 और दूसरा 12,320 डैश। हम पहुंच चुके हैं। अब इसको क्लोज कर लेते हैं। बुक में जो कैपिटल एडजस्टमेंट का तरीका मैं उससे अलग करता हूं, ठीक है, एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट बनाकर। आई राइट हियर बैलेंस सीडी। देखिए कितना बैलेंस आया यहाँ पर, 56,000, 56,000, 56,000। टोटल करिए कितना आता है, 029। टोटल करके बताइए कितना आ रहा है। 135 तो नहीं आ रहा? मैंने तो 5 आया। देख लो भाई, बाकी लोग भी ट्राई कर लीजिए, ठीक आया नहीं आया। 134 है, चलो ठीक है। ये वैल्यू कितनी आई? शाबाश। यहाँ वैल्यू कितनी आई? 153,080, 134,720। इसको एक्सटेंड कर लीजिए बैलेंस बीडी। और ये जो हमारे पास बैलेंस सीडी आएगा, बैलेंस सीडी, ये होती है आपकी कौन सी कैपिटल? न्यू। इसको कहते हैं न्यू कैपिटल। और इसको जो होता है ना, ये वाला, ये होती है एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको? एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। इसे एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल बोलते हैं। इतना ही तो करना है, इससे ज्यादा थोड़ी करना है कुछ भी। जरा ये बैलेंस को इधर कैरी कर लेते हैं, ये वाले को। 153,080, 134,720, 56,000, ऐसे। अब आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि निशु की कैपिटल के हिसाब से इनकी कैपिटल एडजस्ट होगी। चलो ठीक है, सोचो जरा, ध्यान से देखना जरा। लेट न्यू कैपिटल बराबर है एक्स। न्यू कैपिटल एक्स मान ली, तो शेयर ऑफ निशु कितना बनेगा? एक्स का 1/, कितना शेयर के लिए आया निशु? 1/6, जो कि किसके बराबर है? 56,000 के बराबर है। एवरीबॉडी इज ओके? 56,000 के बराबर है या नहीं है? अच्छा, सो एक्स बराबर न्यू कैपिटल बराबर कितना हो जाएगा? 56,000 6/1। क्या वैल्यू निकल कर आई बताइए? 336। ये 336 जो है किसके बीच में बटनी है? इशू, विशु और इशू के लिए। क्लियर है? रेशो क्या है इनकी? व्हाट वाज द न्यू रेशो? इसका शेयर कितना आया? व्हाट अबाउट दिस? 120 लिखा हुआ है। 1,12,000 होगा ना डबल इससे। और ये 1 लाख। बस ये वैल्यू आपको यहां पुट कर देनी है, 1,68,000। दैट वैल्यू इज 1 लाख, एंड दैट वैल्यू इज व्हाट? बस आपको सिर्फ कंपैरिजन करना है, कौन लाया और कौन ले गया। देखिए जरा, देर इज नो कंपैरिजन फॉर निशु। ये इसका तो कुछ नहीं है, इसकी तो कहानी बराबर है। 56,000 यहाँ और 56,000 यहाँ, इसका कुछ नहीं होना। 168 इज मोर, हम लिखेंगे 168 यहाँ, 168 यहाँ लिखा। ठीक है, कितने का डिफरेंस आ रहा है बताइए, कितने का डिफरेंस आया? हाँ, 14,920। ये जो है, इसको लिखूंगा मैं यहाँ पर क्या? बैंक। ये बैंक अकाउंट। अगर बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड में है तो बैंक के डेबिट साइड में जाएगा। डेबिट साइड का मतलब बैंक बढ़ रहा है, मतलब लाएगा।
क्या होता है? हाँ, क्या होगा हिंदी में? राहुल कहता है हिंदी में लिख दीजिए, लाएगा। हाँ, राहुल ने सोच लिया तब से दिलवाले दुल्हनिया लाएगा। दूसरा तरीका सोचिए, इसकी पुरानी कैपिटल 153 है, नया शेयर इसका 168 है, तो ऑब्वियसली इसे लाना पड़ेगा, तो लाएगा ये। लाएगा तो मतलब आप क्या करेंगे, आपकी एंट्री बनेगी बैंक डेबिट टू इश्यूज कैपिटल, बैंक डेबिट टू इश्यूज कैपिटल, ये एंट्री बनती है। यहां जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे बताइए, यहां पर प्लस 14920। एवरीबडी इज ओके, इस बात से कोई दिक्कत नहीं किसी को, ऑनलाइन ऑफलाइन में? इज दैट ओके? बोलिए। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब चले यहां पर 134,720, वो ज्यादा और ये कम, पुराना ज्यादा नया कम, तो इसको पैसे निकालना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? बैंक। क्या निकालना मतलब? कितना वैल्यू बनेगी इसकी? 22,720। ये पैसा ले जाएगा। यार हमारा बैंक अकाउंट खुला हुआ है ना, तो नहीं भाई ठीक तो है, जब हम जब सारी एंट्री बैंक से करें तो बैंक में कर दिया। अरे तो जो जैसा करता है वैसा कर दे भाई, कोई बात नहीं। माइनस, माइनस कर दिया कितना? अब ये सब करने के बाद यू विल गेट योर फाइनल कैश। कितना कैश बना बताइए आप? 1,49,200, ये आपका अमाउंट बन गया। ठीक है, तो अगर आप और पीछे जाओ, और पीछे जाओ जल्दी से, वेस्टिंग टाइम, उठ के पीछे जाइए। 168, 112 एंड 56,000 वो आपने लिख दिया वहां पर, और पैसा लाना और ले जाने की एंट्री कर दी, बैंक का टोटल भी कर दिया। डाउट है कुछ? सो अब हमारे पास जो कैपिटल बनेगी, कैपिटल वो इशू, विशु और निशु के नाम पे जो आएगी वो कितनी आएगी देखिए जरा। वही वाला 168, 112 और 56,000। वैल्यू इज गोइंग टू बी कितना? 3,36,000, ऐसे करके इसका टोटल कर लीजिए कितना आता है। ये टोटल देखिए कितना आता है, व्हाट इज? हाँ, 3,90,200। व्हाट अबाउट 92,200? ये सेम ही होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, इस तरह से। अब एक और चीज समझिएगा, एक क्वेश्चन में अगर ट्विस्ट आता है, थोड़ा सा क्वेश्चन बदलते हैं, इनाक्षी ध्यान दीजिए कि डेफिशिएंसी और सरप्लस विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एडजस्टमेंट विल बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। यहां करंट आ जाता है किसका? इशू का। यहां करंट आ जाता है किसका? विशु का। इसके नीचे अगर मैं वो बनाता तो ये साइड आती है एसेट साइड, इस वाले करंट अकाउंट को एसेट्स में डालते, इस वाले करंट को कहां डालते? लायबिलिटी में डालते। कारण इससे पैसा लेना होता तो एसेट्स में जाता, इसको पैसा देना होता तो ये लायबिलिटी में जाता। सिर्फ यही फर्क आता है कि कैपिटल एडजस्टमेंट इज टू बी डन बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। पता कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरा कैपिटल के साथ नीचे करंट अकाउंट खोल देते हैं, है ना? ऐसा नहीं करना। करंट अकाउंट खोलने की जब बात कर रहा है ना वो, तो यहाँ इस जगह पे सिर्फ करंट अकाउंट खोलना होता है। अगर करंट अकाउंट खोलना होता तो आपके क्वेश्चन में फिक्स मेथड दे रखा होता, आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट गिवन होते। यहाँ ऐसा नहीं है। तो करंट अकाउंट जो बनाना वो यहाँ, अगर ये करंट अकाउंट बनेगा तो इट विल गो टू एसेट्स, वो करंट अकाउंट बनेगा तो दैट विल गो टू लायबिलिटी एंड खत्म। सो ये था क्वेश्चन क्या? कैपिटल एडजस्टमेंट का। अच्छा, जरा ध्यान से सुनिए, इसी के अंदर अगर एक वैरायटी और आती कि कैपिटल ऑफ द फॉर्म इज फिक्स्ड रुपीज 3 लाख, तो क्या करता? यहाँ 336 लिखा ना, एडजस्टेड ओल्ड वर्ल्ड कुछ नहीं करते, कितना लिखते? 3 लाख, 3:2:1 में। और इस जगह पे आप क्या कर देते? 3:2:1 में 3 लाख को डाल देते। कितना बनता? 1.5 लाख, 90,000 और 60,000। 1.5, 90, 60 बनता, और फिर लाने ले जाने की एंट्री हो जाती। तो जो वैरायटी बोली मैंने आपसे कि पार्टनर की एडजस्टमेंट जो करंट अकाउंट को होगी,
तो करंट अकाउंट इस जगह पे आएगा, करंट अकाउंट पूरा नहीं खुलता और ये करंट अकाउंट बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी में चला जाता है। और अगर बोले कि कैपिटल फिक्स हो गई है तो भी कोई पंगा नहीं है, यहाँ फिक्स वाला अमाउंट न्यू रेशियो में डाल देंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। तो आपकी बुक में जो क्वेश्चन करके दिखा रखे उसमें ये सारी की सारी कैलकुलेशन यहाँ ऊपर कर रखी है, इससे थोड़ी सी हौश पौश हो जाती है। प्रिपेयर एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट, एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन दैट। ये था कैपिटल एडजस्टमेंट की क्या, एक वैरायटी, जब नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से पुराने पार्टनर की कैपिटल को हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। अब आपने सीख लिया अपने एग्जाम से, आज तारीख कितनी है, 8 है ना, और ये महीना है 20 दिन और बचे हैं। तो अपने एग्जाम से करीब करीब 50 दिन पहले आपने इसको रिवाइज कर लिया, क्योंकि मार्च 31 को एग्जाम है आपका। वो कहते हैं सीबीएसई वाले ईयर एंड है, जाओ निकलो अब। बहुत बहुत मतलब इतने सालों में कभी होता नहीं था, या तो तीसरा या दूसरा पेपर होता था अकाउंटेंसी का, पता नहीं सर क्या सोच के। क्वेश्चन हमसे राइट ऑफ करवाएंगे? हाँ सही कह रहे हो, क्या राइट ऑफ करवाएंगे तुमसे? सर सारी अकाउंट्स की बुक्स। हाँ ये कह रहा है अकाउंट्स की बुक राइट ऑफ करवाएंगे तुमसे, सही कह रहे हो भाई जी। है, नहीं थोड़ा सा होल्ड करो अभी, थोड़ा होल्ड करो, करेंगे उसको भी। दिस इज डन। एक और वैरायटी देखिए, चलिए जरा अपने पास। तो एग्जाम्पल नंबर 1 आप देख पा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 2 में वही लिखा है, बाय ब्रिंगिंग ऑन विड्रॉल कैश कैपिटल ऑफ ए और बी विल बी मेड प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ सी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया था बोर्ड में। when the capital of the new partner is given और capital of the new firm is fixed, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। capital of the new firm is fixed 10 lakh, capital account of partner will be adjusted by opening current accounts। कर पाएंगे ना इसको, मैं इसको टच नहीं कर रहा इसलिए, तो ऐसी परेशानी इसके अंदर नहीं है। हाँ परेशानी वाली जो चीज है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ यहाँ पर। प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1/2, 1/2 का मतलब तो 1/2 एंड 1/4 मतलब 1/4, 1.5 का मतलब होता है पेज नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, और पॉइंट नंबर बी, 1/2 मतलब 1/2, 1.5 मतलब 1.5। अरे भाई बहुत लोग कहते हैं कि नहीं पता इसलिए बोल दिया। अच्छा ये बताओ, चलो पता है ठीक है। राहुल सोल्ड 1 ग्रॉस बनाना ऑन अ ठेली। राहुल ने कितने बनाना बेचे? राहुल सोल्ड 1 ग्रॉस बनाना, राहुल ने 1 ग्रॉस बनाना ठेली में बेचे काले नमक के साथ बताओ राहुल ने कितने बनाना बेचे? राहुल ने 1 ग्रॉस केले बेचे ठेले पे। अरे 144 बेचे, 1000 बोल रहा है। 1 ग्रॉस मतलब 12 डजन होता है, 1 डजन में 12 होते हैं, ठीक है। राहुल सोल्ड नहीं, ऋषभ सोल्ड 1 स्कोर बनाना ऑन अ ठेला, 20। हाँ चलो केस 2A, when the capital of the new partner is not given and new partner will bring proportionate capital। नहीं दे रखी है, पेज नंबर 2 पे चल रहे हैं हम लोग, और ये वो, बोलिए। हाँ? इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, ये, हाँ इसको बता दो कैसे करेंगे अभी। आप लोगों का काम क्या होगा, रिवैल्यूएशन बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल बनाइए, और इसमें एक्सटेंडेड की जरूरत नहीं पड़ती है, ट्रांजेक्शन डालिए। जब आप बोलें कि भाई हाँ हमारा कैपिटल अकाउंट अब तैयार है, देन माय वर्क विल स्टार्ट। इसे करना शुरू करिए। एग्जाम्पल नंबर 4 ये करेंगे आप लोग, एग्जाम्पल 4 करना शुरू करिए फटाफट से। एग्जाम्पल 4 ऑनलाइन वाले भी अपनी कॉपी किताब निकाल के करेंगे भाई।
जनरल एंट्री के लिए स्पेस छोड़ा मैंने। आपको अगर क्वेश्चन में जनरल एंट्री फॉर्मेट में बननी चाहिए, ध्यान रखना। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बन गया। एडजस्टमेंट्स आपके सामने यहाँ पर देखते हैं। रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक पे एडजस्टमेंट है। डेप्रिशिएट मशीनरी पे है, डेप्रिशिएशन फर्नीचर पे है। डेटर बेड हो गए और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है। और शी ब्रॉट हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश which was valued at 45,000. Now my question to all of you, बताइए मुझे 45,000 जो है वो गौरी का शेयर ऑफ गुडविल है या फर्म की गुडविल है? क्या है? किसी व्यक्ति की, किसी बंदे की, किसी पर्सन की गुडविल वैल्यू नहीं हो सकती है। गुडविल वैल्यूड होती है फर्म की। सिद्धांत, गुडविल विच इज टू बी वैल्यूड, गुडविल फर्म की वैल्यू होती है, व्यक्ति की गुडविल वैल्यू नहीं होती है। 45,000 जो है वो फर्म की गुडविल है, उसमें उसका शेयर 1/3 15,000 बनेगा। क्लियर है? पीछे से क्लियर है? उधर से 45,000 वैल्यूड है। वैल्यूड जो होता है फर्म की गुडविल होती है। हाँ, क्योंकि अगर लिखा था क्वेश्चन में शी ब्रॉट हर शेयर ऑफ गुडविल विच इज 45,000, विच इज 45,000 तो ठीक था। बट विच इज वैल्यूड एट, यानी गुडविल वैल्यू बंदे की गुडविल नहीं होती कभी भी, फर्म की गुडविल वैल्यू होती है। तो फर्म का 45,000 था, उसका शेयर 15,000 होगा। ठीक है जी? तो चलिए एंट्री करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कैन एनीबॉडी टेल मी? किसके किसके बीच में है? सहज और निमिष, 2:2। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, ठीक है, मैं इसको ज्यादा नहीं लेके चल रहा। पहली एंट्री, मुझे बताओ कैश अकाउंट खोलूं या बैंक अकाउंट खोलना है? बैंक। बैंक डेबिट टू किसका कैपिटल? क्या कह रहे हो? कैश या बैंक दोनों अकाउंट दे रखे हैं। क्वेश्चन में कैश गए तो कैश खोलो ना फिर बेटो। गौरीज कैपिटल, प्रीमियम फॉर गुडविल। भाई कैपिटल कितनी ले? ओ, कैपिटल तो लाया नहीं है, तो एक ही एंट्री करो क्या? कैश अकाउंट डेबिट 15,000 से टू प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 से। ये आप एक ही एंट्री करिए, कैपिटल की एंट्री बाद में हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। नंबर 2, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू हुज कैपिटल? ये सहज का कैपिटल, और टू किसका? निमिष का कैपिटल। 15,000। रेशो कितनी थी ओल्ड इनकी? 10,000 एंड 5,000। प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्ट हो गया। ठीक है जी, यहां डालिए बैलेंस बीरी। बोलिए कितना क्वेश्चन है बैलेंस बीरी? और 80,000 खत्म हो गया। ठीक है जी, बैलेंस बीरी और 80,000, दिस इज डन। चले, और अब वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसे भी डाल दीजिए। सहज और निमिष को कितना कितना मिल रहा है? 5,000 मिल रहा है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल खत्म हो गया। कोई ओल्ड गुडविल गिवन है क्वेश्चन में? ओल्ड गुडविल नहीं गिवन है, चलो ये काम भी हो गया। पहला आइटम उठाइए, फोर्थ आइटम, क्वेश्चन में फोर्थ आइटम, जनरल रिजर्व। कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है इस पे? है? जनरल रिजर्व पे एडजस्टमेंट है? नहीं नहीं, जनरल रिजर्व। हम एक एक आइटम उठा रहे हैं ना, पहले लायबिलिटी खाली करेंगे फिर एसेट्स खाली करेंगे। जनरल रिजर्व बांट लीजिए किस रेशो में? तो 20,000 एंड 10,000।
डाल दिया। क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट है? क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज डाल दिया। क्रेडिटर्स 30,000 का। एनी एडजस्टमेंट ऑन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बताइए। किसकी? हाँ अभी करते हैं ना, ये लीजिए। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को मैं डाल दूं पहले यहां पर। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कितने रुपए का? ऐसे। चलिए आइए इधर चलते हैं। नंबर 3, जनरल रिजर्व डेबिट 30,000 से टू सहज का कैपिटल और टू निमिष का कैपिटल, कितना कितना रुपए से जाएगा बताइए। ये वाला होगा। जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड, खत्म। थोड़ा आगे चलते हैं। अब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो चुका है। मशीनरी पे कोई एडजस्टमेंट थी? क्या लिखा मशीनरी पे? मशीनरी की वैल्यू कितनी है? कितना कितना डेप्रिशिएट हुई? 126। इसका मतलब ये हुआ, यहां नंबर 4, मशीनरी इज एप्रिशिएटेड, डन। अब एक बात समझिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि रिवैल्यूएशन की 2-3 एंट्री को मिला देते हैं। नहीं करिएगा ऐसा। कारण, मशीनरी की वैल्यू ठीक, फर्नीचर की वैल्यू गलत कर दी तो पूरी एंट्री गलत हो जाएगी ना। हाँ इसीलिए डिसोल्यूशन में सिर्फ ट्रांसफर करते समय कंबाइन करके कर सकते हैं। रिटायरमेंट, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन में अलग अलग करना है एंट्री। ठीक है, एंट्री वहां चलेगी यहाँ चलेगी। अगला आइटम, अगला एडजस्टमेंट क्या था इससे रिलेटेड बताइए। क्वेश्चन सेज, इट सेज फर्नीचर इज डेप्रिशिएट। कितने का फर्नीचर है? 80,000 का। माइनस डेप्रिशिएशन कितना? 8,000, 72,000। और यहाँ क्या लिखेंगे? नंबर 5, रीवैल्यूएशन डेबिट टू फर्नीचर 8,000। फर्नीचर इज रिवैल्यूड, और यहाँ इस जगह पे फर्नीचर 8,000 का, मशीनरी इधर 6,000। ऐसे करके काम कर लिया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्टॉक पे कुछ बोला गया है, रिड्यूस बाय 5,000। स्टॉक कितने का स्टॉक था बताइए? -5,000। स्टॉक रिड्यूस बाय, यहां स्टॉक, जनरल एंट्री नंबर 6, टू स्टॉक कितने की वैल्यू बताइए? स्टॉक इज रिवैल्यूड, हर जगह चलेगी एंट्री। नेक्स्ट आइटम, डेटर पे कुछ है? डेटर पे, डेटर पे दो चीजें हैं। वैल्यू बताइए डेटर की कितनी है? माइनस बैड डेट कितना? रुक जा, दो दो मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक जा। बैड डेट 3,000। पीछे आवाज नहीं। 3,000। रुक तो जा यार पहले, वो हो गया हो गया। एंट्री भी कर लेते हैं लग। नंबर 7, बैड डेट एडजस्ट कर दिया हमने यहाँ पर।
ठीक है, और अब क्या बोल रहा है बनाने के लिए? प्रोविजन। आइए इस तरफ चलते हैं। कितना परसेंट? इज इट ओके? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1350, एंट्री नंबर 8। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1350। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड। आगे बढ़े क्वेश्चन में। कैश, कैश यहां रख देते हैं। कितने का कैश है ऑलरेडी? प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000, और अभी बंदा कैपिटल लेके आएगा, अभी पता नहीं है कैपिटल लेके आएगा अभी। ठीक है, चलो चलिए देखें जरा एक बार क्वेश्चन में कि कोई एडजस्टमेंट छूटी तो नहीं है। सहज, निमिष, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, मशीनरी। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो होता है लायबिलिटी होती है, इसे बांटना नहीं होता। स्टॉक, फर्नीचर कर लिया, स्टॉक कर लिया, डेप्रिशिएट, मशीनरी, डेटर, गुडविल, सब कुछ कर चुके हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले क्या क्लोज करें? रिवैल्यूएशन का फायदा है नुकसान बताइए। कितना वैल्यू है बताइए? 0। हाँ, लॉस ट्रांसफर्ड टू किसके अकाउंट में जाएगा बताइए? सहज का कैपिटल, निमिष का कैपिटल। बताओ कितना कितना आ रहा है? 3783। तो ऊपर वाले का कितना है? ऐसे इसकी एंट्री बनेगी एक नंबर 9। सहज का कैपिटल डेबिट, निमिष का कैपिटल डेबिट, नहीं हाँ निमिष, टू रिवैल्यूएशन 11350 7567 3783। रिवैल्यूएशन लॉस इज एडजस्टेड, हो गया एडजस्ट लॉस। आगे बढ़े। ये लॉस कहां जाना चाहिए? कैपिटल में। लॉस, कितना लॉस हो गया? 7567 3783 डैश। कर लिया। अब कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं और बंदे की कैपिटल निकालते हैं। चलिए एक्सटेंडेड कैपिटल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती यहां पर। बताइए दिस वैल्यू इज व्हाट? 1 लाख। दूसरे वाले की 60 कैसे हो गया? श्री, चलो बैलेंस सीडी, इसका बैलेंस कितना आता है? किसी का भी बता दो। 1424। करेक्ट। क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा। कौन लेके आएगा? 1/3 शेयर के लिए है ना, प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा। प्रोपोर्शनेट कैपिटल, आइए जरा समझते हैं क्या है इसका मतलब। यहां थोड़ी सी मैं जगह बना रहा हूं जरा। प्रोपोर्शनेट का क्या मतलब है समझिए। लेट न्यू कैपिटल बराबर है x। एवरीबॉडी इज ओके? ठीक है। इससे पहले एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ, वो बंदा कौन है पहले वाला? सहज। कितनी कैपिटल है उसकी? 142,433। एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ
निमिष कितनी है? 391,217। टोटल करो जरा, कितना आता है? टोटल कितना है? 0, 5, 6, 3, ये। एवरीबडी इज ओके विद दिस? हाँ है ना? अच्छा, लेट न्यू कैपिटल इज एक्स। शेयर ऑफ, तीसरा बंदा कौन है? ये गौरी। x इंटू 1/3, x/3। बैलेंस कितना बच गया? बैलेंस x माइनस x/3, 2/3x, जो कि किसके बराबर है? इसके। एग्री करते हो इस बात से? न्यू कैपिटल कैसे निकलेगा? न्यू शेयर बता, कैसे निकाला बता। क्या कह रहा है भाई ये? बोलूं आगे? बोलूं? x न्यू कैपिटल, नए बंदे का शेयर 1/3, x-3 2/3x, वो रिप्रेजेंट करता है ना इन दोनों का बैलेंस। तो ये किसके बराबर है? 233,650। ठीक है, यानी कि न्यू कैपिटल जो बनेगी आपकी, वो क्या बनेगी? 233,650 इंटू 3/2। एवरीबडी इज ओके विद दिस? एग्री करते हो भाई? काटो मत उसको, देयर इज नो नीड। इज दैट ओके विद एवरीवन? और शेयर ऑफ गौरी क्या बनेगा? इंटू 1/3। 3 से 3 कट गया, कितना निकली वैल्यू? 116 है, 166। ठीक है, गॉट इट? क्लियर है सबको ये चीज? ऑनलाइन में? इज दैट ओके विद एवरीवन? ये यस कैसे सर। निकला? इसे कहते हैं प्रोपोर्शनेट करना। अब आप देखिए जरा, इसकी एंट्री क्या बनेगी? देखिए इसकी एंट्री नंबर 10, कैश अकाउंट डेबिट टू गौरीज कैपिटल, and the value is going to be 116825, 116825। नरेशन लिख लेंगे आप यहाँ पर। अब इस तरफ कहीं नहीं जाने की जरूरत, यहीं पर ही कैश अकाउंट बोलकर 116825, 116825, और इस तरफ 116825, 116825, ऐसा कर दिया। और यहां 116825 जोड़ दिया। बताइए टोटल कितना होगा अभी वाला? 151815। और अब कैपिटल आपकी जो है, कैपिटल वो देखिए आप, सहज, निमिष और गौरी, ये बनेगी 142,433,91,217, 116825। टोटल कितना है इसका? और ये टोटल अब हम मिलाइए जरा, कितना आता है? 4 लाख, 4 लाख। गलत है, ये गलत है। ऐसे करके तो आप देख रहे हैं, प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैनिक्योर करवा लेना, हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपके क्वेश्चन में जनरल एंट्री बोली जाए तो ये बिना बनाए भी हम काम कर सकते हैं। क्रेडिट का टोटल, डेबिट का टोटल अलग से लिख लीजिए, काम हो जाएगा। कुछ बच्चों को आदत पड़ी होती है कि पहले जनरल एंट्री, पहले अकाउंट बना लेंगे फिर तो जनरल एंट्री हो जाएंगी, और टीचर भी ऐसे सिखाते हैं ना। बिल्कुल टाइम खराब होता है भाई, सीधा करो ना, डू डायरेक्टली। हाँ, वर्किंग नोट में ये बनाना पड़ जाएगा। कोई नंबर थोड़ी कटते हैं यहाँ। जनरल एंट्री मत करिए, मत करिए। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक होगा, लेकिन हर एंट्री के अलग अलग मार्क डेजिग्नेट होते हैं, क्यूमुलेट हो जाएगा मामला। और अगर एक आइटम गलत हो गया
तो पूरी एंट्री खराब है। मान लो 3 डेबिट हो गए, तो आपने क्या कर दिया, प्लांट डेबिट, मशीनरी डेबिट और फर्नीचर डेबिट, और 2 रिवैल्यूएशन। फर्नीचर की वैल्यू गलत कर दी मान लो, तो बाकी के 2 की एंट्री भी खराब हो जाएगी ना फिर तो। जनरल एंट्री तो क्या होती है, खरबूजे पे पैर या पैर पे खरबूजा, कटना खरबूजे को ही है, कटना तुम्हें ही है फिर। तो इसलिए चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट पे अलग अलग एंट्री करी। मेरे से पूछ क्या, ये 151825 ऐसे करके जनरल एंट्री के साथ हो गया, ठीक है। इज इट ओके विद एवरीवन? ऑनलाइन ऑफलाइन में समझ में आई चीज, क्या किया हम लोगों ने? कैपिटल यस। एडजस्टमेंट के सारे वेरिएशंस हमने देखे हैं, जरा देखे हैं, इसे नोट कर लीजिए पहले, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलो, ठीक है जी। आलू टिक्की डोसा पार्टनर्स थे। न्यूमरोलॉजी को फॉलो करता है आलू। किसको एडमिट किया इन्होंने? चलो किस, ठीक है जी। 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स। ही ब्रॉट इन, मतलब ये सब चीजें वो लेके आया, ये सब वो चीजें लेके आया कितने की, ये सब चीजें लेके आया कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, ये सब चीजें लेके आया, ठीक है जी। अच्छा, गुडविल वॉज वैल्यूड 60,000। लेटर क्वेश्चन है, जनरल एंट्री करनी है आपको। आलू टिक्की डोसा पार्टनर से 5-3-2 की रेशो में उन्होंने राहुल को एडमिट कर दिया 1/5 शेयर के लिए। वो कैश 50,000, स्टॉक 30,000, फर्नीचर 40, लैंड 1 लाख, मशीनरी 60,000 फॉर हिज कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल लाया। गुडविल फर्म की वैल्यू 60,000 थी। लेटर आलू हैज विड्रॉन 30%, टिक्की हैज विड्रॉन 20%, डोसा हैज विड्रॉन 15% ऑफ अमाउंट क्रेडिटेड टू देयर रेस्पेक्टिव अकाउंट्स। जनरल एंट्री करनी है आपको, करिए, करो, हो जाएगा नहीं, करो। सबसे पहले देखिए कि वैल्यूड गुडविल है 60,000,
तो वैल्यूड गुडविल अगर 60,000 है तो शेयर ऑफ राहुल कितना हो जाएगा? शेयर ऑफ राहुल 60,000 इंटू 1/5, 12,000। आइए एंट्री देखते हैं। पहली एंट्री क्या हो जाएगी? क्या कह रहे हैं? पहली एंट्री देखिए, कैश अकाउंट डेबिट 50,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 30,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 30,000, फर्नीचर 40,000, सॉरी। लैंड अकाउंट डेबिट, ध्यान दे लो, यहां पर काम की बात है। मशीनरी अकाउंट 60,000। टू, राहुल्स कैपिटल। टू, प्रीमियम फॉर गुडविल। भाई डिफरेंस बताइए कितना आया? डिफरेंस ये 260 हो ही नहीं सकता। करेक्ट। आगे क्या है कि अब मुझे बताइए कि ओल्ड रेशो इज सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो नंबर 2, गुडविल डेबिट 12,000 से। टू, आलूज कैपिटल। टू, टिक्कीज कैपिटल। टू, डोसास कैपिटल। बांट दो भाई इसको रेशो में। 5:3:2 में कितना आ गया? और 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 लेटर इसने कितना विड्रॉ किया? 30%। आलूज कैपिटल डेबिट 1800। टिक्की ने कितना विड्रॉ किया? 20%, यानी कि 720। और डोसा ने कितना विड्रॉ किया? 15%। टू, कैश अकाउंट कितना? खत्म। दैट्स योर आंसर। तो जब प्रीमियम फॉर गुडविल काइंड में लाते हैं और प्रोपोर्शन नहीं पता चलता, तो हमें ये गुडविल की वैल्यू से पता चलता है कि कितना हमारा कैपिटल था। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। इधर एक सेकंड नोट कर लक्ष्य, रहा हूँ। हाँ नोट करें, नोट कर लीजिए। सर डाउट नहीं है, नोट कर रहा हूँ। नोट कर